हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस क्लास में आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 में तीसरी सवाल में पांचवी सवाल आपको करवाना है। पांचवा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। पांचवा क्वेश्चन इस क्लास में आपको करवाऊंगा। आप लोग जा कर के 4 सवाल देख लीजिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाँचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसे हम आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो तो भिन्न हो जाती है 9/11। दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। 2 बार इसमें जोड़ रहा है तो भिन्न अलग अलग हो जा रहे हैं, तो इसमें पूछ रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। अंश और हर की वैल्यू। भिन्न मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम भिन्न, पहले भिन्न मतलब समझ लेते हैं। भिन्न मतलब जैसे x/y, x/y मतलब जो x है वो हो जाता है अंश, जो y है वो हो जाता है हर। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया हो। भिन्न में 2 होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो हमें यह बताया भी है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है, भिन्न के और अंश और हर दोनों में, मान लो अंश हमारा था x, हर अपान था y, माना था ना अभी, इसे मान लेता हूँ। माना भिन्न अंश x है, हर y है, तो इसे हम x/y। भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहा है, +2, अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो हमारा भिन्न क्या हो रहा है, 9/11। आप लोग देख सकते हैं 9/11, तो 9/11 हो रहा है। तो हमने इसे लिख दिया, अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये गुणा कर दो, 11x + 11 दूनी 22 इक्वल टू 9y + 9 दूनी 18। चर पद इधर ला देता हूँ, इधर ले लेता हूँ, और चर पद इधर ले लेता हूँ। 11x - 9y इक्वल टू 18 - 22। जब हम 11x - 9y, इसको ऐसे लिखता हूँ, 11x - 9y इक्वल टू 18 - +18 - 22। तो इसमें से क्या होगा, घट जाएगा, चिन्ह बड़ा है माइनस का, -4। समीकरण 1 हो गया। अभी हमें पुनः क्या दिया हुआ है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो पुनः शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या दिया है, पुनः प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हैं। प्रथम प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या दिया हुआ है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है। अंश हमारा क्या था, x, और हर था हमारा y, दोनों में हमें क्या जोड़ना, 3। तो हमारा भिन्न क्या हो जा रहा है, 3 जोड़ने पर तो हमारा भिन्न हो जाता है 5/6। लिख देता हूँ 5/6। इसे धीरे गुणा कर लेता हूँ, 6x + 6 × 18 इक्वल टू 5y + 5 × 15। इसे y वाला पद इधर ला लेता हूँ, चर वाला पद, 6x - 5y इक्वल टू 15 - 18। 15 में से 18 में मतलब कि 15 प्लस का है, 18 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस कर लेता हूँ। 18 में से 15 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और माइनस चिन्ह बड़ा है तो माइनस लगा देता हूँ। 5y 6x - 5y समीकरण 2 मान लेता हूँ। चलिए इसे सॉल्व करता हूँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया तो हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x और y के पद में दिया हुआ, तो हमें निकालना है कैसे x y की वैल्यू, हमें x y की वैल्यू निकालना है प्रतिस्थापन विधि से हल करके, क्योंकि इसमें बोला है सवाल में, पहले ही बोला है तीसरे सवाल में कि प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसमें लिख लेता हूँ, समीकरण 2 से ही निकाल लेता हूँ। x के पद इसमें रख दूंगा तो एक पद मान प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसे करना प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 2 से ही निकाल लेता हूँ। समीकरण 2 से क्या करना है,
एक्स की वैल्यू निकालेंगे 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -3 प्लस 5y अपान 6, ये हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 3 हो गया। एक्स का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 ये रहा, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। एक्स की वैल्यू क्या है, -3 प्लस 5y अपान 6, 11 इंटू -3 प्लस 5y अपान 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। इसका हम अंदर गुणा कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 6, 11 तिहाई 33 माइनस 33 प्लस 11 पचे 55 वाई माइनस 9, 96 54 वाई इक्वल टू -4 अपान 1। इसको इधर 55 वाई माइनस 54 वाई हो जाएगा वाई 33 माइनस 33 प्लस वाई इक्वल टू 6 चौको 24 हो जाएगा -24, वाई इक्वल टू -24 प्लस 33। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 माइनस 33 6 3 9, वाई की वैल्यू हमें मिल गई 9। तो हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू जब हमें 9 मिल गई तो वाई का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, सॉरी समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 ही रहा, इसे कर लेता हूँ। वाई की वैल्यू हमें आई थी 9, ये रहा, और वाई का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, वाई का मान हम रख देते हैं 3 में। समीकरण 3 क्या है, ये रहा, एक्स इक्वल टू -3 प्लस 5y अपान 6, एक्स इक्वल टू -3 प्लस 5y अपान 6। वाई की वैल्यू क्या है 9, अभी आया था ना, -3 प्लस 5 इंटू 9 अपान 6, -3 प्लस 9 पचे 45 अपान 6, 3 जाएगा, ये बच जाएगा 42 अपान 6, 6 सत्ते 42। हमारी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 7, वाई की वैल्यू 9 आ गई और एक्स की वैल्यू 7 आ गई। तो हम कह सकते हैं जो मान रखे थे अंश और हर, अंश इक्वल टू एक्स था 7 और हर इक्वल टू 9। ये माना था ना, अंश इक्वल टू एक्स हर इक्वल टू वाई माना था ना, तो वही हमारी अंश और हर क्या वैल्यू ज्ञात करना और भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न हो जाएगा हमारा अंश और हर भिन्न इक्वल टू 7/9। ये आंसर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग से अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग आसानी से इसे हल कर सकें। ठीक, इसमें सवाल चेंज करके दे देगा, लेकिन इस तरह के सवाल 4 नंबर की ज़रूर पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी क्लास आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, बस यहीं तक।